हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजा रानी कोचिंग की तरह ही ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में कुछ नॉलेज देने वाली हूँ। अगर आप प्रिया मैम की तरह ही ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग और फिटिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको राजा रानी कोचिंग से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस तरह की स्टिचिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो शोल्डर माइनस चार्ट है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर से रिलेटेड सभी जानकारी देने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर हमें माइनस क्यों करने होते हैं। जितना भी आपका नेक डीप होता है उतना आपका गला खुलता है। अगर आपका नेक ज़्यादा छोटा होगा तो आपका नेक ज़्यादा खुलेगा नहीं और जो शोल्डर है गिरने के प्रॉब्लम्स होती है। जितना ज़्यादा लंबा आपका नेक होता जाएगा उतने ज़्यादा शोल्डर्स आपके नीचे गिरेंगे और गला आपका खुलेगा। उसकी वजह से आपका शोल्डर गिरने की समस्या हो सकती है। शोल्डर गिरने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें जो हमारे शोल्डर माइनस करने होते हैं वो अपने नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमें कितने डीप नेक के लिए अपने शोल्डर कितने कम करने होंगे ताकि हमारे शोल्डर्स ना गिरे। आपने प्रिया मैम की सभी वीडियोस को देखा ही होगा कि उनकी वीडियोस में उनके नेक की फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है। इसके लिए हमें जो भी हमारे पास हमारा शोल्डर होता है उसमें कुछ ना कुछ माइनस ज़रूर करना होता है। वो हमारे नेक पर डिपेंड करता है कि आपको किस शेप का नेक ड्रॉ करना है और कितनी लेंथ का आपको नेक रखना है। उसके लिए आपको इस शोल्डर माइनस चार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस शोल्डर चार्ट को आप किस तरीके से देखेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप भी प्रिया मैम राजा रानी कोचिंग की तरह ही परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और अगर आप राजा रानी कोचिंग में इनरोल करने के लिए पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप फ्री में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब मैं आपको इस शोल्डर चार्ट के बारे में समझाने वाली हूँ। इस शोल्डर चार्ट को हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें अपने नेक के शेप को देखना होगा। उसके बाद अपने नेक के डीप मतलब आपको कितना लंबा आपका नेक रखना है, कितनी उसकी लंबाई रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका ध्यान रखना है। रेडी शोल्डर मतलब आपको अपने शोल्डर कितने रखने हैं। जितने भी 1 इंच का अगर आपको शोल्डर रखना है या 2 इंच का रखना है उसके अकॉर्डिंग अपने नेक को आप इस माइनस चार्ट में कितना माइनस करना है ये देखेंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कितने किस शेप में माइनस करने हैं मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपने नेक को किस शेप में बनाकर तैयार करना है। मान लीजिए कि आपको अपने नेक को स्वीट हार्ट बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से हमें अपने नेक को स्वीट हार्ट नेक हमारा कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप अपने नेक को इस तरीके से बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने नेक के शेप को पता करना है कि आपको किस शेप में बनाकर तैयार करना है। अब आपको अपने शोल्डर्स कितने रखने हैं ये भी देखना होगा। तो हमें अपने रेडी शोल्डर्स रखने हैं 2 इंचेस। तो आपको 2 इंच शोल्डर्स रखने हैं। उसके बाद में आपको नेक की लेंथ देखनी है कि आपको नेक की लेंथ कितनी रखनी है। हमारी जो नेक की लेंथ है वो हमें मान लीजिए कि 7 इंचेस रखनी है। 2 इंचेस हमारा रेडी शोल्डर है और 7 इंचेस हमारा नेक का लेंथ है। इसके हिसाब से हम अपने शोल्डर चार्ट में देखेंगे कि हमें अपने शोल्डर्स को फाइनल शोल्डर्स में से कितने माइनस करना होगा। सबसे पहले ये चार्ट में आपको कुछ समझा देती हूँ। सभी इस पूरे चार्ट में ऊपर शोल्डर कितने रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक के हिसाब से इसमें पता चल जाएगा कि कितने आपको माइनस करना है। सबसे पहला हमारा रेडी शोल्डर 0.50 से 0.75 है। इसमें हमारा शोल्डर नहीं आएगा। इस पेज में हमारे रेडी शोल्डर 1 से लेके 1.25 है। तो हमारे शोल्डर्स हमने 2 इंचेस रखे हैं इसीलिए हमारा इसमें भी हमारा शोल्डर्स नहीं आएगा। अब हम तीसरे वाले पेज में देखेंगे 1.50 से लेकर 1.75।
रेडी शोल्डर इसमें हमारा है, तो हमारा शोल्डर इसमें भी नहीं आएगा। हमें जो शोल्डर हमारा जितना रखना है उस वाले चार्ट में हमें इसे देखना होगा। ये हमारा रेडी शोल्डर 2.5, 2.25, 2.50 और 2.75 के लिए हमारा ये वाला चार्ट देखना है। सबसे पहले हमें नेक डीप देखना है। हमारा नेक डीप हमने कितना रखा है, 7 इंचेस हमने नेक डीप रखा है। तो 7 इंचेस हमारा 6.5 to 7 इंचेस हमारा नेक डीप यहाँ पर होगा। रेडी शोल्डर हमारा 2 से 2.75 इस वाली लाइन में हमें देखना है। अब हमें यह देखना है कि हमारा नेक किस टाइप से बनकर तैयार होगा। स्वीट हार्ट नेक हमारा बनेगा और हमारा नेक जो नेक डीप है वो 7 इंचेस का है, तो हमें इस पार्ट में देखना है। ये हमारा शोल्डर जो है हमें इसमें से -2 करना है। इस तरीके से हमारा जो माइनस चार्ट, शोल्डर माइनस चार्ट है, आपको सभी में देखकर तैयार करना है। अब इसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है, आपको अपने रेडी फुल शोल्डर्स में से -2 करना है। तो आप इसे किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा है कि हमें हमारे शोल्डर में से जो हमारा मेन शोल्डर है उसमें से -2 हमारे नेक के अकॉर्डिंग करना है। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है, इसमें से हमें -2 करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे आपको मैं ये बताती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर बाई 2। मतलब फुल शोल्डर आपके जितने हैं, मान लीजिए कि आपके शोल्डर्स 14 इंचेस के हैं, तो 14 इंचेस में आपको जो शोल्डर मिला है उस शोल्डर का हाफ करना है। सबसे पहले 14 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितने आपके 12 इंचेस आएगा। 12 इंचेस में 2 इंचेस का आप डिवाइड करेंगे तो 12/2, तो आपका जो शोल्डर है वो 6 इंचेस का आएगा। 6 इंचेस रखनी है। इसके लिए हम अपने शोल्डर में देखेंगे, शोल्डर चार्ट में देखकर इसे करेंगे। अब इस तरीके से हमारा रेडी शोल्डर 1 इंचेस है, तो हम 1 इंचेस वाले चार्ट में जाएंगे। ये 0.50 से 0.75 तक है। ये वाला हमारा चार्ट आएगा 1 से 1.25 वाला। हमारा नेक राउंड रहेगा और नेक की जो लेंथ है हमारी 6 इंचेस पर है। तो नेक डीप हमारी कितनी है, 6 इंचेस है। तो 5.5 टू 6.5 में हमें इसे देखना होगा। रेडी शोल्डर हमारे 1 to 1.25 है। अब हमें अपना नेक देखना है, हमारा नेक राउंड है, तो हमें इसमें -2 करना है। इसमें भी हम -2 हमारे शोल्डर्स करेंगे। इसे हम किस तरीके से करेंगे, यदि आपके शोल्डर्स 14 इंचेस है, उसमें से आपको 2 इंचेस माइनस करना है, तो आपका 12 इंचेस आएगा। उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। इसमें भी आपको शोल्डर्स जो है 6 इंचेस के ही रखने होंगे। इसी तरीके से आपको इस स्क्वायर नेक, राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ नेक और वी नेक, इस तरीके के आपको 5 नेक आपको दिए हुए हैं। और अगर आपका नेक 5.5 से कम आता है या फिर 1 से लेकर 5 के बीच में कोई भी नेक आपका लेंथ में आता है, तो वो आपका कॉलर वाला या बोट नेक ब्लाउज में आएगा। उसका जो भी चार्ट है वो अलग टाइप से होगा। ये सिर्फ आपका जो नेक ओपन रहेगा उसी के लिए। अगर आपका फ्रंट नेक 5.5 इंच से 6.5 इंच के आसपास या फिर इससे बड़ा है, तो आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर 5.5 इंच से जितना भी छोटा आपका नेक होगा वो आपका या तो बोट नेक में आएगा या फिर कॉलर नेक, या फिर अलग टाइप से उसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है पूरी अलग टाइप से होगी। इसीलिए जो आपका 5.5 इंच से जितना भी बड़ा आप नेक रखते हैं, इस चार्ट में आप कितना शोल्डर माइनस करने हैं ये देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और हमारे अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।